आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एच-टेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, HTML ट्यूटोरियल्स का सिलसिला जारी है और उसका आज हम इंशाल्लाह HTML ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 3 देखेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नया आने वाला इस तरह का अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम इंशाल्लाह मैं आपको HTML डॉक्यूमेंट के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंसेप्ट दूंगा कि इनमें से हर एक ओवरऑल जो आपका HTML डॉक्यूमेंट होता है वो किन किन एलिमेंट्स के ऊपर आमतौर पे होता है और उसके अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, उसके अंदर फिर टैग्स क्या होते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं। इंशाल्लाह आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूं कह लें कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आप एक बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे और इसमें आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके कंसेप्ट क्लियर होने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर आप सिंपली जब आप VS कोड ओपन करते हैं तो सिंपली अगर आप HTML क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बॉयलर प्लेट आ जाती है। इसको क्लिक करेंगे तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाता है। मैंने ऊपर कुछ स्ट्रक्चर तरतीब दिया आपको समझाने के लिए जो आपसे रिलेटेड है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। एक चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट में गौर करें कि देखें HTML का जब हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो सबसे पहले नंबर पे एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं डॉक टाइप। इसकी डिटेल मैं आगे प्रेजेंटेशन में बताता हूँ। उसके बाद देखें एक और टैग है यहाँ पे, जिस तरह ये सबसे पहले नंबर पे HTML टैग है और इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग और इससे रिलेटेड एक टैग होगा जिसको कहते हैं क्लोजिंग टैग। अब ये सारे का सारा जो इसके अंदर मटेरियल है इसको कहते हैं इस टैग का कंटेंट है। ठीक है, अब एक तो ये ओपनिंग टैग हो गया, एक क्लोजिंग टैग हो गया और फिर उसकी आगे एट्रीब्यूट्स होती हैं। किसी भी HTML का टैग होगा उसकी एट्रीब्यूट्स भी होंगी, वो एक भी हो सकती है, मल्टीपल। जिस तरह ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज इंग्लिश। अब उसके बाद फिर आगे ये टैग्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास HTML डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली टैग्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब जब भी कोई एक टैग होता है तो टैग के अंदर जितना स्टफ होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टैग टू दिस टैग और ये सारा स्टफ, इसको हम बोलते हैं HTML की लैंग्वेज के अंदर HTML एलिमेंट। ठीक है, और HTML एलिमेंट क्या है ये अब आप चलते हैं उधर प्रेजेंटेशन के ऊपर और मैं आपको बताता हूं कि HTML एलिमेंट बेसिकली आपके पास क्या है। इसकी अनाटॉमी यानी कि हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि HTML एलिमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखें, आम तौर पे एक जो एलिमेंट होगा वो इन चार चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होगा, यानी कि नॉर्मली एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ कौन कौन से। नंबर 1 आपके पास ओपनिंग टैग, नंबर 2 आपके पास है एट्रीब्यूट्स, नंबर 3 है आपके पास कंटेंट एंड नंबर 4 इज क्लोजिंग टैग। यानी कि कोई भी HTML एलिमेंट होगा वो इन चार चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होगा। नीचे एग्जांपल भी समझाने के लिए एग्जांपल भी दी हुई है। देखिए, मेरे पास एक टैग है पैराग्राफ का, यानी कि कोई भी पैराग्राफ आपने लिखना हो तो उसके लिए ये एक टैग है। अब ये टैग जो स्टार्टिंग टैग है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक ये ओपनिंग टैग है। ठीक है, अब इस ओपनिंग टैग के अंदर देखें, एक तो आपके पास ये टैग का जो जिस चीज़ का टैग है, यानी कि पैराग्राफ का टैग है तो इसके अंदर टैग है तो इसके अंदर हम P लिखेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर एट्रीब्यूट्स देंगे। अब ये मैंने एक एट्रीब्यूट लिखा है स्टाइल, इस तरह और भी ID एट्रीब्यूट हो सकता है और भी काफ़ी सारे, इनको आगे डिटेल में देखते हैं। और उसके बाद फिर ये कंटेंट उस टैग का, इसके दरमियान में, दोनों टैग्स के दरमियान में, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान में जो है ये इसका कंटेंट होगा। ठीक है, अब इस सारी चीज़ को हम बेसिकली अगर आप ये कहें कि इसको मैं अगर यूं सम अप करूं तो ये सारा मिल के आपके पास क्या बन जाता है, ये सारा आपके पास बन जाता है एलिमेंट। ओपनिंग टैग, ये आपके पास नेम ऑफ द एलिमेंट विद एंगल ब्रैकेट्स। इसमें एक तो ये है कि ये एंगल ब्रैकेट्स होंगी, ये एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है जी,
और इसके अंदर उसका नेम होगा टैग का, और वो ज़ाहिर है यहाँ पे जिस चीज़ का टैग है, बॉडी का टैग है, हेड का टैग है, पैराग्राफ का है, डिव का है, टेबल का है, जो भी है वो आएगा। और उसके साथ उसकी एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो जो पैराग्राफ होगा उसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपने उसके साथ अटैच करनी है तो वो आप उसकी स्टाइल्स में मेंशन कर देंगे। फिर जो एक्चुअल कंटेंट होगा एलिमेंट का वो यहाँ पे उन दो टैग्स के दरमियान में, और एंड पे जो आपके पास आएगा वो सेम एज ओपनिंग टैग, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह आपके पास ओपनिंग टैग है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसके अंदर शुरू में आपके पास एक फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि इस टैग के स्टार्ट में फॉरवर्ड स्लैश आएगी और उसके बाद फिर वही बाकी जो एज इट इज़ ओपनिंग टैग है। एक चीज़ ध्यान में रहे कि जो टैग्स और एलिमेंट्स ये दोनों एक चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ मिल के इस सारे के सारी चीज़ को हम एलिमेंट कहते हैं, लेकिन टैग जो है वो ये सिर्फ आपके पास ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, ये टैग जो है इट्स सेल्फ वो एलिमेंट नहीं है, बल्कि एलिमेंट के अंदर टैग होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि एलिमेंट के अंदर कंटेंट के साथ साथ टैग भी होता है और एट्रीब्यूट्स भी होती हैं, और सारी चीज़ें मिल के क्या बनाती हैं, आपके पास एक HTML का एलिमेंट बनाती हैं। अब इस चीज़ को अगर मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूं, देखें फ़र्ज़ किया मेरे पास ये एक टैग है पैराग्राफ का, और पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने दो एट्रीब्यूट्स दिए हैं, एक उसका आईडी दी है और एक उसका स्टाइल दी है, ठीक है। उसको बाद उसका एक और एट्रीब्यूट दे दिया मैंने टाइटल, ठीक है। और पैराग्राफ के अंदर फिर मैंने ये दिया और ये दिया। अगर मैं इसको रन करूँ, यहाँ से मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँ तो ये देखें कि इसका ये जो मैंने एट्रीब्यूट दिया था ग्रीन वो आ गया, और ये एक टाइटल दिया था तो ये टूल टिप की शक्ल में वो टाइटल भी, यानी कि वो एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है जी। और जो स्ट्रांग मैंने दिया था टेक्स्ट वो भी अप्लाई हो गया। तो ये अभी आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से ये आपका ये पूरे का पूरा अब आपके पास HTML एलिमेंट बन गया है। अच्छा, ये तो हो गया HTML एलिमेंट। अब अगर मैं आगे चलूँ तो HTML एलिमेंट के बाद आपके पास उससे आगे वाली चीज़ देखते हैं। एलिमेंट्स जो है नेस्टेड भी हो सकते हैं। नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि एक एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट, जो अभी पीछे आपने एग्जांपल दी है कि ये आपके पास एक पैराग्राफ पैराग्राफ का टैग है, उसमें ये ओपनिंग टैग है और ये आपके पास क्लोजिंग टैग है, और इसका ये स्टाइल है। स्टाइल के अंदर मैंने उसको फर्ज के रेड कर दिया, ग्रीन कर दिया, जो भी कर दें, उसका कुछ ये टेक्स्ट है। फिर उसके साथ जो और टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए मैंने उसे एक और टैग यूज़ किया स्ट्रांग का, ठीक है। इस केस में ज़रा प्रोमिनेंट हो गया टेक्स्ट, जो कि आपने अभी एग्जांपल में देखा था। ये सामने आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, ये देखें, ये जो है नॉर्मल टेक्स्ट है और ये बोल्ड टेक्स्ट हो गया। और इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे रेड कर दूँ, अगर ये रेड कर दूं तो ये देखें, ये अब इस केस में कंट्रोल S करता हूं और मैं चलता हूं अब दोबारा ब्राउज़र में, तो ये देखें अब रेड हो गया, लेकिन ये बोल्ड हो गया। और अगर मैं ये टैग हटा दूं तो ये बोल्ड हट जाएगा। और इसी तरह मैं और भी टैग लगा सकता हूं। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि टैग्स के अंदर फर्दर टैग्स भी हो सकते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी उम्मीद है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और मैं उसको फर्दर आगे उससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। अब उसके बाद वाइड एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट विद नो क्लोजिंग टैग एंड नो इनर कंटेंट। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, जिस तरह कि ये इमेज टैग है, ये ब्रेक का टैग है। इनका एक तो इनर कंटेंट नहीं होता क्योंकि इसका थोड़ा बिहेवियर डिफरेंट होता है, और दूसरे नंबर पे इसका क्लोजिंग टैग भी नहीं होता। तो इनको हम कहते हैं वाइड एलिमेंट्स। अब इसकी एग्जांपल किस तरह से हम देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट शो हो रहा है, एक लाइन के अंदर शो हो रहा है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नई लाइन शो हो जाए तो उसके लिए मैं टैग यूज़ करूँगा ब्रेक का। अब ये देखें, बिल्कुल ना इसकी कोई फॉरवर्ड स्लैश लगाई है, ना हमने इसका क्लोजिंग टैग लगाया, ना इसके अंदर कोई कंटेंट है। सिंपल एक यूं कह लें कि वाइड किस्म का एलिमेंट है। ये लगाने से क्या होता है, अब ये देखें, ये आपका जो है ये अब दूसरी रो के अंदर, यानी कि अब ये ब्रेक आ गई लाइन के अंदर और न्यू ब्रेक के अंदर ये शो हो गया। तो इस तरह से आप ये ब्रेक एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो HTML एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग टैग, एट्रीब्यूट्स, कंटेंट।
ठीक है जी। और जो टैग्स क्या होता है और एलिमेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है ये हमने देख लिया। नेस्टेड एलिमेंट, वॉइड एलिमेंट्स। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML। देखें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले नंबर पे होता है आपके पास डॉक्यूमेंट टाइप। अब इसका क्या मतलब है, ये जो टैग है ये बेसिकली आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस वर्जन में लिखा गया है। अगर सिंपल HTML होगा तो इसका मतलब है इट इज़ वर्जन 5, ठीक है जी। और इससे पहले वाले जो थे वो थोड़े डिफरेंट और कम्प्लेक्स किस्म थे, ख़ास तौर पे 4.01 जो HTML था उसके लिए जो लिखते थे वो आगे मैं आपको चेक कराता हूँ। तो कहने का मतलब ये हो कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको आप प्रीएम्बल भी कह सकते हैं, या यूँ कह लें कि ये डॉक्यूमेंट की तमहीद बांधने के लिए ये लिखा जाता है। और ब्राउज़र इससे ये अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई आगे जितना भी ये आ रहा है इसको किस HTML के वर्जन के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो ये आपके पास एक प्रीएम्बल है और ये बताता है कि HTML की डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। उसके बाद एक और एलिमेंट है वो है HTML। पहले इसको मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में बता दूं डॉक्यूमेंट टाइप का, वो मैं भूल रहा था। वो ये है कि आप ये देखें कि इट्स अ प्रीएम्बल HTML डॉक टाइप, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा हूँ जो अभी मैं आप बता रहा था। सेट ऑफ रूल्स दैट द HTML पेज हैड टू फॉलो, यानी कि ये वो रूल्स होंगे, इसकी बेस पे वो रूल्स होंगे जो आगे सारा जो डॉक्यूमेंट होगा उसको फॉलो करेगा। अच्छा, अब ये तो था HTML 5 के लिए, और उससे ऑनवर्ड यानी कि 5.1, 5.2, 5.3 जितने भी लेटेस्ट वर्जन हैं HTML 5 के वो सारे एप्लीकेबल होते हैं सिर्फ HTML ये मेंशन करने से। अब अगर इससे पीछे वाले जो आपके पास वर्जन थे 4.01 तो उसमें फिर आगे 3 किस्म के थे, एक स्ट्रिक्ट, ट्रांजिशनल और फ्रेम सेट। स्ट्रिक्ट के लिए आप ये डॉक्यूमेंट ये देखें उसी तरह डॉक्यूमेंट टाइप मेंशन करते हैं। अब जहाँ पे HTML लिखा है तो HTML की जगह पे आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते थे। तो ये उससे रिलेटेड मतलब ये उसकी कह लें कि उसकी सेटिंग थी पिछली जो आपके पास वर्जन थे बताने के लिए कि कौन से इन रूल्स को फॉलो करना है। इसी तरह ट्रांजिशनल के लिए आप ये यूज़ करते थे, ठीक है, और फ्रेम सेट के लिए आप ये यूज़ करते थे। तो ये चीज़ें उसके लिए यूज़ होती थी जो कि अब नहीं होती। और हमारा सिर्फ अभी जो कंसर्न है वो HTML 5 से ही है। तो इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। तो अब हम चलते हैं अपना बात प्रोग्राम की तरफ। अच्छा, ये तो हो गया डॉक्यूमेंट टाइप। अब उसके बाद है एक और टैग उसके बाद यूज़ होता है जो जिसको रूट टैग भी कहते हैं। ये पूरी HTML के जितना भी कंटेंट होगा वो इसके अंदर होता है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है वो सारा इसके अंदर होगा। अच्छा जी, HTML एलिमेंट जो है अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, इट रैप्स ऑल द कंटेंट ऑन द इंटायर पेज। पूरे पेज के अंदर ये जिस तरह आपने देखा सारे के सारे कंटेंट्स इसके अंदर रैप होते हैं। उसके बाद नॉन एज रूट एलिमेंट, इसको हम रूट एलिमेंट भी कह सकते हैं। और इसके अंदर फिर कुछ एट्रीब्यूट्स भी हो सकती हैं, जिस तरह फ़र्ज़ की एक लैंग्वेज है, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे HTML आप लिखेंगे तो साथ में आप मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल और भी हो सकती हैं इसकी एट्रीब्यूट्स, और भी हो सकती हैं। अभी एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक आम तौर पे नॉर्मली एक गुड प्रैक्टिस होती है कि उसकी लैंग्वेज बताई जाए। इंग्लिश US है, सिंपल इंग्लिश है, UK PK इंग्लिश है, तो वो सारी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आगे जितना भी कंटेंट्स होंगे वो सारे के सारे इस रूट एलिमेंट के अंदर कंटेन किए हुए होंगे। अच्छा, अब उसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं। अब उसके बाद है हेड एलिमेंट। अब हेड एलिमेंट क्या होता है? इट कंटेन्स मशीन रीडेबल इंफॉर्मेशन मेटा डाटा अबाउट द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट का जो मेटा डाटा है, मेटा डाटा कहते हैं डाटा अबाउट डाटा, यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट लिखने जा रहे हैं उसके बारे में जो डाटा है वो सारे का सारा इस टैग के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं हेड टैग, ठीक है। और हेड टैग के अंदर ज़्यादातर जो है वो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। इनमें से हर एक का अपना मीनिंग है, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ये अभी मतलब स्कोप में इतना नहीं है, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जिस तरह फ़र्ज़ किया पहले नंबर पे है आपके पास ये करैक्टर सेट है। करैक्टर सेट क्या है? बेसिकली आपके पास ASCII कोड्स होते थे पहले,
जिस तरह हर एक, जिस तरह करैक्टर ए है इसका 65 कोड है, तो बेसिकली ज़ाहिर है जो मशीन के ऊपर जो उसको रिकग्नाइज किया जाएगा वो उसके कोड से रिकग्नाइज किया जाएगा। तो हर डिफरेंट आपके पास ASCII कोड से और करैक्टर सेट है जिसको इनकोडिंग भी कहते हैं। HTML डॉक्यूमेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं UTF-8। ये आपके पास एक इनकोडिंग है, इसको करैक्टर सेट भी कह सकते हैं, और ये बताती है कि पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो है आपने अपने जो जितने भी करैक्टर्स यूज़ होंगे वो करैक्टर सेट किस रूल को फॉलो करेगा, वो किसको करेगा, UTF-8 को करेगा। टाइटल का टैग है दिस इज माई टाइटल। अच्छा, अब ये देखें, जब आप ये डॉक्यूमेंट में जाते हैं तो ये सामने ऊपर आपको नज़र आ रहा है दिस इज माई टाइटल। ठीक है, इसको मैं अगर चेंज करता हूं, दिस इज फर्स्ट टाइटल, तो ये देखें यहाँ पे ये, यानी कि जो ब्राउज़र के ऊपर आपके टैब में जो इंफॉर्मेशन शो होती है वो इसके अंदर, ये इस जो HTML का इसके अंदर जो ब्राउज़र के अंदर जो हमारे पास व्यू पोर्ट है इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन शो हो रही है ये वो नहीं है, बल्कि उससे बाहर है, ये अलहदा यूँ कह लें कि मेटा इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, व्यू पोर्ट मेंशन कर सकते हैं। व्यू पोर्ट क्या है? पहली तो बात ये है कि ये जितना ब्राउज़र का ये एरिया यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पे एंडिंग तक, जहाँ पे मेरी आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ तक ये जो सारा एरिया है ये व्यू पोर्ट है। अब ये अगर इसको मैं यूँ इस्तेमाल कर दूँ तो ये आप देखें ये व्यू पोर्ट इस्तेमाल हो गया। ठीक है, और मज़ीद अब ये सिर्फ इतना एरिया रह गया व्यू पोर्ट के अंदर। ठीक है, तो जो करंटली यूज़र को जो एरिया डिस्प्ले हो रहा है ब्राउज़र के अंदर जिसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन है वो एरिया क्या कहलाता है? व्यू पोर्ट कहलाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, व्यू पोर्ट मेंशन करते हैं कि इसको किस तरह से हैंडल करना है। विड्थ, डिवाइस विड्थ, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर ये आपके पास पीसी के ऊपर शो हो रहा है, पीसी ब्राउज़र के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी विड्थ को एडजस्ट करेगा। अगर स्मार्टफोन के ऊपर शो हो रहा है तो ज़ाहिर है वो कंटेंट को श्रिंक करके नीचे ले जाएगा और आपको उस जो आपके पास मोबाइल की मतलब विड्थ है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। इसी तरह टैब है तो टैब करेगा। अच्छा, अब हेड के अंदर कुछ और भी होती हैं। अगर आपने स्टाइल शीट आगे आप जब कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि उसमें भी वो हेड के अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है और यहाँ से हम स्टाइल शीट अटैच कर सकते हैं। इसकी डिटेल आगे हम देखेंगे। अच्छा, इसी चीज़ को थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक तो आपके पास जो हेड एलिमेंट है, स्टफ विच इज़ नॉट विजिबल फॉर यूज़र, यानी कि ये वो स्टफ होता है हेड टैग के अंदर, ये हेड टैग नज़र आ रहा है, ये वो स्टफ होता है जो यूज़र के लिए विजिबल ना हो। ठीक है जी। HTML5 कंप्लाइंट ब्राउज़र ऑटोमेटिकली क्रिएट अ हेड एलिमेंट इफ़, अगर हम इसको ना भी लगाएं तो जो आम तौर पे आपके पास जो मॉडर्न ब्राउज़र हैं वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, वो इससे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कुछ जो डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन वो ऐड कर सकते हैं, वो सारी इसमें ऐड खुद ब खुद ये टैग ऐड करेंगे और डाल देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद एक और चीज़ कि एक और एलिमेंट होता है हेडर। हेडर जो एलिमेंट है वो अलहदा है, ये हेड एलिमेंट अलहदा है, और जो हेडर टैग होता है दैट इज़ बेसिकली ह्यूमन विजिबल इंफॉर्मेशन, यानी कि वो इंफॉर्मेशन होती है जो ह्यूमन को डिस्प्ले हो सकती है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अप टिल देन अल्लाह हाफिज़।